की तो कोई फ़ी है नहीं वास्तव में, जो है सो व्यवस्था की मैनेजमेंट है जी। और जो हमारे साथ कलाकार है उनकी कुछ फ़ी है डेली वाइज जी, क्योंकि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे तो उसको दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा जी। फ़ी कोई नहीं है, दक्षिणा देना पड़ता है थोड़ी बहुत, वो भी मैनेजमेंट आप कर लीजिए। फ़ी न्यून है, एक तरह से जीरो। और कथाओं में जैसे मुख्य यहाँ तो माता सीता की जन्मभूमि है तो राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं, शिव महापुराण की कथा भी होती है, परंतु मुख्य करके श्रीमद् भागवत और रामायण राम कथा ही होती है जी। तो बाबा का कहना है कि बाबा है ना वो भागवत कथा भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं, और जो भी कथा है जो हिंदू धर्म में भी विशेष कथाओं में हमारे यहाँ क्या प्रचलन है, हनुमान आराधना की जी। तो हनुमान आराधना में क्या है, कोई खैनी खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, और वो भगवान के लिए आराधना कर रहा है जी। तो मेरा मानना है कि ये सब ढोंगी है, पाखंडी है, ये धर्म नहीं, ये धार्मिक नहीं, ये अधार्मिक है। इनका वाणी मात्र से भी सत्कार न किया जाए। और विशेष जो हनुमान आराधना कराना चाहते हैं विशेष, तो हमारे यहाँ ऐसे कलाकार हैं जो खैनी भी नहीं खाते, बिल्कुल छांट के नीट एंड क्लीन पीस को चुन के रखा गया है, और बड़ा ही सुंदर साजबाज के साथ पूरी व्यवस्था है जी। अगर कोई हनुमान आराधना भी कराना चाहते हैं तो उसमें ऐसे कलाकार को आपको देंगे, ऐसे साधु संत जाएंगे जो खैनी भी नहीं खाते जी। तो जो भी पुरुष को, जो भी माताएं बहनें को घर में अगर कथा कराना हो ठीक है, तो आप बाबा को बुला सकते हैं। जो स्थान है वो अदखनी गांव का ही है, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों मैं अपना बिहार पब्लिक से मैं हूँ अनिल कुमार, और मैं हूँ अभी सुतिहारा पंचायत के अदखनी गांव में। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड जो लगा है ना वो आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी का है, ठीक है। ये कैमरा वहाँ पर थोड़ा जूम कीजिएगा, ठीक है, उधर थोड़ा जूम कीजिएगा। वहाँ पर आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी का वहाँ पर ये कुटिया है, ठीक है, जो अदखनी गांव में है। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये रास्ता है बिशनपुर जाने का, ठीक है। तो हम आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जी है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर किस क्या कैसा चमत्कार करते हैं, जो लोग का पब्लिक का सेवा कर पाते हैं, उससे थोड़ा पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा दिखाइएगा, मैं उसके पास जा रहा हूँ, चंदनदेव शास्त्री जी महाराज के पास। और चंदनदेव शास्त्री जो है ना, उसका जो कुटिया है वो वहाँ पर है, ठीक है। तो झोपड़ी मैं अभी नीचे पहुँच गया हूँ, वहाँ पर रोड था, मैं नीचे एंटर हो चुका हूँ। अब जा रहा हूँ बाबा के पास। यहाँ पर कोई चीज़ भीड़ भाड़, मैं अभी बाबा के कुटिया में आ चुका हूँ, और बाबा का बहुत स्वागत है। मैं आया हूँ अपना बिहार पब्लिक से जी, आपका भी स्वागत है जी। तुम बाबा से कुटिया में पहुँच चुके हैं, अब बाबा से हम बहुत पूछने वाले हैं। बाबा यहाँ पर थोड़ा बैठिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आइए। मैं आप ही आ रहा हूँ, इंटर हो चुका हूँ अपने रूम में बाबा की कुटिया में। और ये दिखाइए यहाँ पर बहुत, यहाँ पर श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं बाबा से दर्शन करने के लिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये बाबा हुए, और ये बाबा का जो कुटिया है बहुत ही शांत जगह पर है, और यहाँ पे कोई चीज़ का भीड़ भाड़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला उल्ला होता है, एकदम शांति माहौल है यहाँ पर। और बाबा बहुत अच्छे, इसका बाबा का जो रहस्य है बहुत ही एकदम सिंपल है। पुराने जो परंपरा है हमारे देश का, उसी वेशभूषा में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। बाबा अपने जगह पर बैठ चुके हैं, और बाबा से हम बहुत कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सबसे पहले बाबा आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल पर जी। आपका भी। सबसे पहले बाबा अपने बारे में पूरे डिटेल से बताइए, अपने विस्तार रूप से अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले क्या अपना परिचय दीजिए डिटेल में जी। मैं इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है, अदखनी, और यहाँ से हमने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत लगभग 5 वर्ष पहले, और फिर हम हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा, राजस्थान, हरियाणा, कई तीर्थ स्थानों पे गया योग्य गुरुओं की तलाश में, जहाँ से मुझे सत्य का पता चले। तो ऐसी ही हमारी छोटी सी है जीवनी। बाबा आप किस राज्य से हैं, आपका जन्मभूमि कौन से गांव का है? मैं बिहार राज्य से हूँ, और मेरा जन्म स्थान अदखनी ग्राम जी, जहाँ से आप आए। थैंक यू। तो बाबा आप गांव में ना रह करके आप यहाँ पे रह रहे हैं, बीच गांव में रह रहे हैं। ये गांव नहीं, ये चौड़ी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे खेत में आप सुनसान इलाके पे रह रहे हैं, तो आप इसमें रहने का क्या मकसद है?
प्राचीन समय में हमारे यहाँ जो गुरुकुल होती थी, स्कूल की जगह पहले गुरुकुल होती थी, अब तो ईसा का स्कूल आ चुका है। पर जब पहले गुरुकुल थी तो गुरुकुल की डिस्टेंस होती थी कि कम से कम 5 किलोमीटर ग्राम से गुरुकुल दूर हो, ताकि बच्चे समाज में रहते हुए भी समाज से दूर रहे। और चूँकि समाज में तो सामाजिक काम है, ये साधना का विषय है, तप का विषय है, तो ये एकांत में ही हो सकता है। जी धन्यवाद बाबा। तो बाबा आप यहाँ पे आप लोग क्या भला करते हैं, आप क्या इसमें आप यहाँ पर रह रहे हैं तो लोगों के लिए क्या भला काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? मैं तो कुछ भला करता नहीं, करते तो भगवान है। जी 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 मैं एक माध्यम हूँ, एक मीडियम हूँ, उनका संदेश पहुँचाने का। जो भी यहाँ साध्य असाध्य रोगों से पीड़ित जो सब जगह से थक चुके हैं, सारे डॉक्टर आदि से दिखा चुके हैं, दवा काम नहीं कर रही है। जी एक तरह से असाध्य जिन जो सब तरह से थक चुके हैं उनका यहाँ पे समाधान किया जाता है, चाहे वो बांझ हो, मिर्गी हो, भूत प्रेत खासकर अभी समाज में फैला हुआ है। पर वास्तव में भूत प्रेत कहीं जाइए तो ठीक नहीं होता है। सब ओझा भगता ये जितने सब लोगों को, मूर्ख लोगों को घुमा करके अपना बिजनेस बना लिया। यहाँ पे ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। यहाँ जो आएंगे वो पूरी तरह 99% क्योर होके गए हैं आज तक, आप सुने होंगे। जी तो यहाँ पे बाबा का कहना है कि बाबा जो जितने भी डॉक्टर है जिनको सांप काट लिया है, जो उनको बहुत कैंसर हो गया, कैंसर जैसी बीमारी से वो पीड़ित है, ठीक है, तो बाबा का कहना बाबा फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना पैसा का या अपने कुटिया में ये फ्री सेवा दे रहे हैं। और बहुत से लोग बाबा का कहना है कि बाबा यहाँ के जितने भी लोगों को मरीज को इलाज किए हैं वो ठीक होकर यहाँ से गए हुए हैं। क्या बाबा? जी आज तक तो कोई वापस गया नहीं, उन्होंने ही छोड़ दिया। हम तो कॉपी में सबका नाम लिख के रखते हैं कि जो आए हैं उसकी समस्या ठीक हुई या नहीं हुई, क्या समस्या है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं। जी और आज तक जो भी आया है ठीक होकर ही गया है। शायद ही कोई विरला हो जो ठीक ना हुआ हो, पर वो दोबारा आए नहीं तो वो ठीक हो जाएंगे जो भी है। देखिए बाबा को जितना एज है, आप देखने से लग रहा है बाबा का जो एज है वो 20 से 25 से 27 तक एज में देखने से मिल रहा है। तो बाबा आपसे ये जानेंगे कि इतने कम समय आपका उम्र है, तो इस उम्र में आदमी डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आपने इतने कम समय इतना बड़ी उपाधि आपने, इसका जो श्रेय किसको देना चाहिएगा आप? ये मेन तो हमारे गुरुजी हैं राजीव दीक्षित जी, उनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिला कि देश के लिए, धर्म के लिए जिए। जी जी सामान्य जीवन तो सभी जी रहे हैं, जी जी तो क्यों ना, मरना तो तय है, जी फिक्स है, मृत्यु तो आनी है एक दिन, जी क्यों ना देश के लिए मरे, धर्म के लिए मरे, अपने सनातन धर्म को झंडा पूरे विश्व में गाड़े। जी तो उनकी वाणी से मैं प्रभावित होकर ही ये जीवन शुरू किया था। मैं 10वीं में डिस्टेंशन से पास हूँ, टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल का। 12th में भी मैं साइंस मैथमेटिक्स से किया हूँ। आज भी जब मैं था तब भी 12th लेवल की मैथमेटिक्स RD शर्मा आदि जो भी प्रकाशन है मुख्य, उसको पढ़ाता था इंग्लिश में। परंतु हमारी रुचि 12वीं के बाद अध्यात्म में बनी और हम घर बार छोड़ के यहाँ से भाग गए थे। भागने के बाद फिर लौट के आए बहुत दिनों बाद। जी फिर चले गए, फिर आए, तो अब इस बार आए हैं तो छोटा सा ये सीतामढ़ी धाम सरकार की स्थापना की है हम, जिसमें सभी जो भी व्यक्ति की समस्या है उनको निःशुल्क सुना जाता है। जी जी तो बाबा आपसे मेरा ये क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने डॉक्टर भी जो सांप करता है उसको डॉक्टर भी इलाज करता है, ठीक है, और आप ही इलाज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप में ऐसा कैसा चमत्कार है कि आपने जो डॉक्टर से जो ठीक नहीं हो सकता है तो आप वो ठीक करते हैं? आप में ऐसा कैसा चमत्कार है, कैसा गुण है जो डॉक्टर से आपको अलग बनाता है? डॉक्टर जो मुख्य है वो एंटीवेनम देते हैं। जी जी तो एंटीवेनम हमने कई बार देखा है, कई बार नहीं, 20-25 मरीजी तो मैंने खुद देखा है जो मर गए एंटीवेनम लेने के बाद भी। पर एंटीवेनम का जो बनने की प्रोसेस है वो सब जानते ही हैं डॉक्टर आदि। पर एंटीवेनम में जब इतनी दम है तो बूटी में, जड़ी बूटी में कितनी दम होगी। बात है पहचान की, तपस्या की, त्याग की। तो हमारी जो हम जो यहाँ लोगों को जो करते हैं ठीक, उसमें एंटीवेनम से भी ज़्यादा रिजल्ट है उसका। जी जी कोई भी हो, कहीं का फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, फ्री सेवा है। आप आइए, आपका सफलतापूर्वक ठीक किया जाएगा। जी तो बाबा से मैं
आप बाबा ने जितने बात आपको बताया आप लोग अच्छे सुनिए, तो बाबा से मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो भी डॉक्टर लोग इलाज करते हैं और बाबा भी इलाज करते हैं, तो बाबा आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, और वो भी इलाज कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टरों को ये कहना है कि कोई भी बीमारी जो होती है ना, कोई भी जो बीमारी होती है वो मंत्र से ठीक नहीं किया जा सकता है, वो मेडिसिन से ठीक होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेडिसिन तो मंत्र का ही छोटा सा पार्ट है। मेडिसिन कहें तो जहाँ मेडिसिन समाप्त होती है वहाँ से मंत्र की शुरुआत होती है। जी, तो ये मूर्खता है डॉक्टरों की जो एलोपैथिक सिस्टम है वो भी एक तरह से तो कहें तो वो मौत की व्यापार है। पर चूँकि यथा राजा तथा प्रजा, राजा ही मूर्ख है इस देश का, तो प्रजा मूर्ख हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आज भी अगर कोई जानकार है आयुर्वेद के, तो जो एलोपैथिक दवाएं हैं, मेडिसिन है, उससे कई गुना फास्ट आयुर्वेदिक काम करती है, यदि आप जानते हो तो। जी, तो यहाँ आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। जो भी आपके रोग हैं उसमें आपको केवल और केवल आयुर्वेदिक दवा ही दी जाएगी, शास्त्रीय लोग। तो बाबा आपने सांप काटने के अलावा, भूत को भगाने के अलावा और कौन सी इलाज करते हैं आप? यहाँ तो लगभग सारे ही रोगों का इलाज होता है। अच्छा, जैसे कि बांझपन का शिकार है, जी, जिसको कैंसर है, वो भी आप ठीक कर देते हैं? जी जी बिल्कुल, बांझपन है। देखिए, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये चैनल का नाम है अपना बिहार पब्लिक, ठीक है। तो जो भी आदमी को कैंसर से पीड़ित है, जिसको सांप काट लिया है और डॉक्टर को जो जिसको फीस कम होती है और डॉक्टर से नहीं दिखा पाते हैं, वो बाबा के पास आए, उसको पूरी मुफ्त सेवा है, ठीक है। और हम यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक यहाँ बैठे हुए हैं, तो पब्लिक से हम थोड़ा पूछेंगे कि बाबा के जो ये काम कर रहे हैं ये कितना सच है, कितना गलत है, हम थोड़ा पब्लिक से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हाँ जी, बहुत बहुत भारी डाका थी है बाबा जी है। बाबा जी के सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? हमार घर अब खनी पड़ैया। जी, हमार घर अब खनी पड़ैया। हम सुनी सी बाबा जी, बाबा के जो है आपका नाम क्या है? राजकिशोर शाह। जी, तो बाबा के बारे में बताइए, बाबा जो ये बात सच है? बहुत सच बात है, बहुत सच बात है। बहुत के भलाई भेला, आ बहुत के भलाई भेला, बहुत अबैया, बहुत जाइए, बहुत के भलाई होइया। बहुत सच्चा बाबा जी छथि। बहुत के जानकारी है, बहुत अबैया, बहुत के एको खीर के न जाइए, सब अबै तक सबके भल हो जाइए, जरूर भल हो जाए, जरूर भल हो जाइए। कोई चीज के गड़बड़ न होइए। अबैया तो हंस कान के अबैया, जाइए तो हंस के जाइए। देखा हुआ है ये समस्या। जरूर जरूर, बहुत 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 भला भला बहुत दुनिया हो। तो बाबा के ये चमत्कार, आप क्या बात इससे खुश है आप? बाबा जी जो काम कर रहे हैं, आप खुश होंगे इस काम से? आप हम सब बहुत खुश छी, हम सब गांव वाला बहुत खुश छी, एकदम बहुत जी, जी, खुशी, जी, बहुत खुश। धन्यवाद धन्यवाद। आप तो यहाँ पर देखिए कैमरा, यहाँ पर जो भैया बैठे हुए हैं, थोड़ा ये भी बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं, थोड़ा से पूछिए आपका नाम क्या है? रघुवीर कुमार। जी, आप कहाँ से हैं? इसी गांव से है खन्ने। जी जी, तो आप यहाँ पर किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं आप? हम यहीं पे रहते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत जी, दिन से जुड़े हुए हैं, जी। यहीं पे रहते हैं। तो बाबा जी जो काम कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो स्टार्टिंग हुआ है, यही 2 महीना हो रहा जी है। जी, यहाँ पर नया है, 2 महीना हो रहा तो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक यहाँ बैठे हुए, बाबा का जो काम करनामा है उससे बहुत खुश है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने पब्लिक यहाँ बैठे हुए, इसमें ये पता चला कि बाबा के बहुत सच्चाई है, बाबा जो काम कर रहे हैं ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई पैसा की बात नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे पब्लिक को सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो बाबा से हम और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाबा आपका जो फ्यूचर प्लान क्या है आगे? फ्यूचर में यही है कि ये अपनी मगध भूमि कह ले, भारत भूमि कह ले, उसमें भी खासकर पाटलिपुत्र, पटना, बिहार, जी जी, इसको जो है प्राचीन जो इसकी सभ्यता थी उसकी ओर दोबारा लेके जाना है। जी, यहाँ जैसे नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में फेमस है। जी जी, जगत जननी माता सीता की ये जन्मभूमि है। जी जी, गुरु गोविंद सिंह, आज पूरी संसार में 4 भागों में 3 भाग में केवल बौद्ध धर्म का प्रचार है, और वो बौद्ध भगवान बुद्ध यहीं से निकले हैं। महावीर का प्रचार है जी, और ये आचार्य चाणक्य की जन्मभूमि रही है। तो इसको फिर से पाटलिपुत्र के स्वरूप में ले जाने की पूरी मैं प्रयास करूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है, कि इसको पुरानी खोई हुई गरिमा को फिर से वापस लाऊंगा जी। तो बाबा आपने जो भी सुना बाबा का, उन सबको सुना ही। तो मेरा बाबा से एक और क्वेश्चन रहेगा कि बाबा, हमारे भारत देश में तो बहुत धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो क्या आप सिर्फ हिंदू का इलाज कर रहे हैं या मुस्लिम को भी, कि और धर्म को भी कर सकते हैं आप? कोई भी पहले तो धर्म एक ही है सनातन, बाकी तो मत पंथ मजहब है, जी जी, और वैसे इलाज के लिए कोई भी आ सकते हैं। जी जी,
जी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि केवल हिंदू ही आएंगे, नहीं, कोई भी आ सकते। जी जी, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। तो बाबा का कहना है कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मुफ्त सेवा है और किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं किए जाते हैं बाबा की तरफ से, ठीक है। और सभी को जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक माताएं बैठी हुई है, तरह माताएं से भी जानेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका क्या नाम है? रेखा देवी। रेखा कुमारी। तो आप बाबा की आप कौन सी इलाज बाबा आपको किए, क्या उसकी बीमारी आपको ठीक हुआ है? हमको ठीक हुआ है, एगो बेलहिया को आया है पागल, जी उसका ठीक हो गया है, बस सिर्फ नून पढ़ के दिया, जी जी उसका एकदम ठीक हो गया। वो चला गया, उसका कहा कि जंतर देंगे, तो वो जल्दबाजी में चल गया दिल्ली। जी जी दिल्ली चल गया तो उसका वहाँ कहता है जब मन नहीं लगता, वहाँ से आएगा तो उसका जंतर देगा। उसका एकदम ठीक हो गया। बाप को मारता, मतारी को मारता, घर में फोड़ फाड़ सामान करता, पागल के तरह करता, वो भी ठीक हो गया। हम भी जुड़े हैं, हमको बाईसिर को शिकायत है, तो बाईसिर को कहा बाबा को जो ऐसा ऐसा तकलीफ है, तो बाबा दवाई दिया, दवा मंगा दिया सीतामढ़ी से। जी जी तो अथी बाईसिरो ठीक है। अब हमको है भूत प्रेत के चक्कर। तब भूत प्रेत के कहता है कि बाबा आपको बहुत पुराना है, लेकिन कोई भगत से कोई देवता मुनि से ठीक नहीं होगा, लेकिन हम रिस्क लेते हैं कि हम छोड़ा देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन नियम के पालन करना होगा। नियम के पालन करना होगा। तो हम कहे हाँ बाबा ठीक है, हम नियम के पालन करेंगे। तो आप घर में सब सामान के अथी करिए, सफाई सुथरा करिए, हम आपको देखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी जी। तो बाबा एक ही दिन दवा देते हैं कि डेली बोलते हैं खाने के लिए? डेली दवाई ना देता है तो दवाई डेली बोलता है खाने के लिए। दवाई नहीं खाएगा तो दुख कैसे ठीक होगा? तो डॉक्टर जो बाबा है वो दवा भी लिखते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। बाबा दवा लिखते हैं, तो दवा के पैसा लेते हैं, दवा मंगाते हैं। दवा आपको बाबा को घर में नहीं बनता है, दवा को पैसा लेता है। दवा सीतामढ़ी से मंगाते हैं, दवा आदमी को भेज के दवा सीतामढ़ी से मंगा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो बाबा ये जानना चाहेंगे कि आपने दवा भी लिखते हैं, तो दवा खाना पड़ता तब आदमी को बीमारी ठीक होता है, ऐसे ठीक नहीं होगा? ऐसे तो जो रोग है। एक मिनट बाबा, मेरा क्वेश्चन है कि आप दवा लिखते हैं, उनसे बीमारी ठीक होता है, ठीक है, तो डॉक्टर भी दवा लिखते हैं, है कि नहीं? तो दोनों जो बीमारी है, आपका भी आप भी दवा लिखते हैं और डॉक्टर भी दवा लिखता है, तो दोनों दवाई से ही ठीक कर रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर यही है कि जहाँ एलोपैथिक एक रोग को दबा के अन्य रोगों को पैदा करती है, वहाँ आयुर्वेद किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करती है। जी 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 बिल्कुल, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथी की साइड इफ़ेक्ट सभी जानते हैं, दुनिया परेशान है, जी जी साइड इफ़ेक्ट से मर भी जाते हैं, पर आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और पूर्णतः जो यहाँ आते हैं उनको शास्त्रीय योग से निर्मित दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन के रूप में लिखा जाता है। जी, और एलोपैथिक तो कहाँ मौत के व्यापार, और ये आयुर्वेद जो आयु को बढ़ाने वाली है। जी, तो ज़मीन और आसमान की फ़र्क है आयुर्वेद और एलोपैथिक में। जी। तो मैंने एक मरीज से सुना है कि आपने जो मेंटल है, जो पागल है, उसका भी इलाज करते हैं आप। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पागल जो होते हैं ना, उसको कितने दिन तक दवा खाना पड़ता है? पागल तो वो क्या था, वो भूत प्रेत की समस्या थी। अच्छा। हमने नमक पढ़ के दी आपके सामने, आप जाके गांव में पूछिए, बेलहिया के थे, वो ठीक हो गए। अच्छा। मैंने कोई दवा नहीं दी, केवल हमने वही नमक दिया तो था पढ़ के। बाबा कहना है कि बाबा एक रोग का इलाज नहीं करते, बाबा बहुत सारे इलाज करते हैं। जैसे कैंसर हो गया, कोई भी सांप काट लिया, सांप काटने का भी इलाज करते हैं, जिसको भूत प्रेत से पीड़ित है वो भी इलाज करते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल इलाज करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो स्थान है कुटिया का, जो अतखनी गांव में है, ठीक है, जो कि सुतिहारा पंचायत में पड़ता है, ठीक है, और ये बीच चोरी में है। इस इलाका बहुत ही शांति है, और यहाँ से बाबा का कहना है, यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे जो भी मरीज यहाँ पर आए हैं वो कभी मतलब खाली हाथ लौटे का मतलब ये नहीं कि उनको इलाज ठीक नहीं हुआ, उसको 100% इलाज को ठीक होकर यहाँ से गए हुए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ मेरे परिचय बताया मेरे चैनल पर। जी धन्यवाद आपका भी। ठीक है, थैंक यू। और मेरे चैनल के माध्यम से आप इस न्यूज़ को शेयर करें, ठीक है, जो भी इस बीमारी से पीड़ित है उनको तक ये पहुंचाए, अपने भावनाओं को पहुंचाए, और यहाँ पे बाबा के पास है जो इस बीमारी से पीड़ित है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा, मुफ्त में इलाज किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।